एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट की लिस्ट में जगह मिली है। रैबिट की लिस्ट में ओवैसी को जगह क्यों मिली, इसे SWOT एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं। पहले ओवैसी की स्ट्रेंथ यानी ताकत को समझते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाने माने पॉलिटिशियन हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। ओवैसी एक मुखर सांसद हैं। ओवैसी की तकरीरों को सुनने के लिए भीड़ जुटती है। अगर वीकनेस यानी कमजोरी की बात करें तो ओवैसी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। ज्यादातर चुनावों में ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। अपॉर्चुनिटी यानी मौके का एनालिसिस करें तो दिखता है कि ओवैसी के पास बहुत ही ब्राइट पॉलिटिकल फ्यूचर है। ओवैसी अपने हर भाषण में मुसलमानों के हक की बात करते हैं। इससे लगता है कि मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर पोजीशन बनाने में ओवैसी को कामयाबी मिल सकती है। ओवैसी के SWOT एनालिसिस में थ्रेट यानी खतरे को समझे तो आप देखेंगे कि ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं। विपक्ष इन्हें भड़काऊ नेता के तौर पर देखता है, इसीलिए ओवैसी की भड़काऊ छवि पॉलिटिकल करियर के लिहाज से थोड़ी परेशान करने वाली है। हमने सीखा उन लोगों की बातें सुनकर जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख कर अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्ढे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट की लिस्ट में ओवैसी का नाम जुड़ने से एआईएमआईएम बेहद खुश है। पार्टी ने कहा है कि अगर 100 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट जारी की जाएगी तो उस लिस्ट में भी ओवैसी का नाम जरूर जुड़ेगा। एआईएमआईएम ने कहा कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का विपक्ष चाहे लाख इल्जाम लगाए, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। वो एमआईएम की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट में उनके भाषण आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर बात करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। बैरिस्टर होने की वजह से देश के संविधान का, देश के कानून का उन्हें पूरा इल्म है और वो जो बात भी करते हैं देश के हित में करते हैं, जो बात भी करते हैं दस्तूर और संविधान के दायरे में रह करके बात करते हैं। वो कोई इमोशनल बात या जज्बाती बात नहीं करते। आज पूरे देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर 500 अफराद की सूची तैयार की गई है तो उसमें उनका नाम है। मेरा ऐसा मानना है कि 100 लोगों की सूची तैयार की जाएगी तो भी उसमें उनका नाम रहेगा। जो लोग आपकी पार्टी को कहते थे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं, ये सिर्फ जो है धर्म के आधार पर राजनीति की बात करते हैं, ये सर्वे तो हमारी पार्टी ने नहीं कराया ना। सर्वे तो उन लोगों ने कराया। जब सबका उन्होंने सर्वे की टीम वालों ने पूछा होगा तो सबने इनका नाम सजेस्ट किया होगा। मतलब ये बात है कि ये संविधान को मानने वाले हैं और ये ई टीम, बी टीम, सी टीम जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, इसका कोई फ़र्क ना कभी पड़ा था, ना पड़ रहा है, ना आगे पड़ेगा। हमको हमारा काम करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को मानते हैं। डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार दूसरी पार्टियों को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी दिया है। अपना अधिकार से चुनाव लड़ते हैं और क्या संविधान का उल्लंघन करते हैं? कुछ भी नहीं। बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, फख्र महसूस करते हैं हमको कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। और उस आदमी में करिश्मा है, इज ओरेटर, अपनी बात को बखूबी रखना जानते हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट है
और लोगों ने उनको बहुत मोहब्बत से दुआओं से नवाजा है और इसीलिए तो 4 टर्म के एमपी बने हैं और आगे भी बनेंगे इंशाल्लाह। और पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग है इतनी ज़बरदस्त कि आप सोच नहीं सकते।